Yes. Hello to everyone. So let's start the third lecture of percentage. यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने लॉजिक्स को सीखा, सेकंड वाले में हमने क्वेश्चंस को सीखा और आज 10 to 15 क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में और करने वाले हैं. तो देखिए आप लोग, आज की क्लास का पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा. कभी भी आप लोग वीडियो देखिए इसमें हमारी, कभी भी, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आपको वीडियो को रोक के और पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है. बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम जो है वो यही होता है कि आपको वीडियो को होल्ड ऑन करना है, कोई भी सवाल देखो स्क्रीन पे और उसको आप पहले खुद से ट्राई करो. राइट. तो अभी पहला क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस, अ पर्सन कैन परचेज 5 kg एक्स्ट्रा फॉर ₹800. बहुत ही बेहतरीन सवाल है हमारा और कई बार ये एसएससी कैट सभी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है इस पैटर्न का क्वेश्चन. तो इसको करने का हमारे पास 2 से 3 अप्रोच है. जो भी आपको बेस्ट लगेगा आप उस पे जा सकते हो, जो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा मैं आपको वो अभी अपडेट करने वाला हूं. करेक्ट. तो अभी देखते हैं पहला सवाल जो हमारा है, बोल रहा है कि 20% अगर प्राइस में रिडक्शन हो जाए, तो बताओ बच्चों कि अगर प्राइस में 20% की कमी आ जाती है, कहीं पे भी आप किसी भी सामान को खरीदते हो और आपका प्राइस जो हो गया वो रिड्यूस हो गया, आपका प्राइस गिर गया, तो क्या आपको दुकानदार, शॉपकीपर अभी भी उतना ही सामान देगा? बिल्कुल भी नहीं. अगर प्राइस गिर जाएगा तो अब दुकानदार हमें थोड़ा ज्यादा सामान देगा. तो उसी पे मतलब डेली प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन कि अगर 20% का रिडक्शन हो जाता है प्राइस में तो 5 kg एक्स्ट्रा राइस वो खरीद पाता है कितने रुपए में? 800 रुपए में. 800 रुपीज में वो 5 kg एक्स्ट्रा राइस खरीद पाता है. तो अभी देखो हम इसको दो तरीका है, एक तो आप फॉर्मूला से सॉल्व कर दो, दूसरा आप प्रैक्टिकली सॉल्व कर दो. जैसा आप डेली करते हो, डेली लाइफ में आप यूज करते हो, तो हम इसको वैसे सॉल्व करते हैं. वैसे देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है हमसे. इसमें बोला गया कि एक कोई रामू है जो 800 रुपए लेके हर महीने अपने घर का चावल लाता है. 800 रुपए लेता है घर से और चावल लेके वो घर पे आता है. हर बार वो 800 रुपए देता है शॉपकीपर को और दुकानदार उसको इतना चावल दे देता है, इतना राइस दुकानदार उसको दे देता है. कितना है ये रामू को भी नहीं पता, वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो बस घर से 800 रुपए लेके जाता है, दुकानदार को पैसा देता है और बोलता है भैया राइस दे दो, वो उसको इतना चावल खरीद के दे देता है. अब क्या होता है, किसी एक मंथ में वो गया, दुकानदार बहुत ईमानदार है यहाँ पे, किसी एक मंथ में वो गया और उसने बोला कि मुझे राइस दे दो 800 रुपए का. तो दुकानदार को लगा हर मंथ में इसको इतना राइस देता हूं, अभी राइस के प्राइस में डिस्काउंट चल रहा है 20% का. तो दुकानदार ने क्या करा, 800 रुपए लिए उससे और उसको बोला कि इस पे तो 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको. तो शॉपकीपर ने 800 का 20% निकाला और वो आया 160 रुपीज. तो शॉपकीपर ने 160 रुपए रामू को वापस कर दिया. बोला अभी जितना भी आप राइस ले जाते थे 800 में, पहले ये वाला राइस वो ले जाता था 800 रुपए में, अब वो 800 से 160 रुपए कम प्राइस पे ये राइस लेके जाएगा. तो 800 से 160 रुपए कम कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 640 रुपए होगा. हर महीने जो राइस 800 रुपए में बिकता था, इस महीने वो राइस 640 रुपए में बेचने पे वो मजबूर हो गया. अब 640 रुपए में बेचा, लेकिन जो रामू है वो पढ़ा लिखा है नहीं, वो तो 800 का सामान लेना था. उसने बोला कि अगर मैं 640 का लेके जाऊंगा घर पे दिक्कत ना हो जाए, घर पे कोई डांट ना दे. तो उसने ये करा, जो ये 160 रुपए था ना, ये शॉपकीपर को वापस करा. बोला भैया जितना आप मुझे पैसा दे रहे हो ना, ये मुझे पैसा मत दो, इसके बदले आप इसमें मेरे पैकेट में ऊपर से राइस डाल दो. तो उसने 800 रुपए में बताओ कितना राइस डाला, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. 5 किलो ज्यादा राइस दे देता है अगर डिस्काउंट होता है. मतलब ये 5 किलो का जो उसको कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 160 रुपए. क्लियर है बिल्कुल. तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर 5 kg का कॉस्ट 160 रुपीज है, तो क्या आप बता सकते हो कि 1 kg का कॉस्ट कितना होगा? तो आपका आंसर होगा सर 1 डिवाइडेड बाई 5, मतलब इट विल बी 32 रुपीज पर kg. ठीक. लेकिन जो हमारा आंसर आया रेट, क्या हम 32 पे जा सकते हैं? 32 पे हम नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि आप अपने सवाल को पढ़िए. सवाल आपसे बोलता है कि फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ राइस पर केजी. आपको पहले वाला प्राइस निकालना है
जो ये वाला जो उसको राइस मिला है ना, अभी जो उसके बैग में पूरा राइस भर के रखा है, वो राइस किस प्राइस पे मिला है? वो मिला है नए वाले प्राइस पे। आपको निकालना कौन सा है? पहले वाला प्राइस निकालना है। तो पहले वाला प्राइस निकालने में कोई हमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आपने मेरी पहली वीडियो देखी हुई है। 20% का रिडक्शन होता है, मतलब 1/5 का रिडक्शन होता है। तो अगर वो पहले प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया? 4 हो गया, यही होगा। पहले प्राइस 5 था, एक कम होके 4 हो गया। तो हमें अब वाला प्राइस दिया हुआ है, मतलब 4 की वैल्यू 32 है, तो पहले वाला पूछ रहा है मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो आंसर क्या होगा? 32/4 इंटू 5, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 40 रुपीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। 32 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, बट 32 इज व्हाट? 32 जो है हमारे पास, वो पहले वाला राइस का प्राइस आया है, हमें निकालना है नए वाला। सॉरी, 32 जो आया है वो नया वाला है, बट हमसे क्या पूछता है? वो इनिशियल प्राइस ऑफ राइस, पहले वाले राइस का वो कॉस्ट पूछ रहा है। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अगला जो सवाल हमारे पास निकल के आया वो क्या आया कि इन अ क्लास 55 स्टूडेंट देयर आर 30 बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। 30 बॉयज हैं और बचे हुए जितने भी हैं वो क्या हैं? वो सब गर्ल्स हैं। तो इसको हम मिक्सर एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी पहली वीडियो देख रहे हो, बट मैं सॉल्व इसको मिक्सर से ही कराऊंगा। हम लोग वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा हम वो देने का ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं और मिक्सर बिल्कुल भी हम यूज नहीं कर रहे, सिर्फ परसेंटेज, 100, फ्रैक्शन, इन्हीं सब पे चल रहा है। तो अभी आप देखना, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बातों पे। टोटल कभी भी अगर दो पार्ट्स में डिवाइड होता हो, जैसे 55 है, 55 को आपने बॉयज और गर्ल्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बॉयज वाला कंटेनर एंड दिस इज द कंटेनर ऑफ गर्ल्स। बॉयज वाले में देखो कितने आए हैं? बॉयज वाले में आए हैं 30 बॉयज। तो क्या आप बता सकते हो कि गर्ल्स में कितने आए होंगे? गर्ल्स में आई होंगी 25 गर्ल्स आई होंगी, करेक्ट। बॉयज है 30 और गर्ल्स कितना है? 25 है। अब वो हमसे बोलता है कि पास परसेंट ऑफ बॉयज, बॉयज का जो है 60% है पास परसेंट, और जो गर्ल्स का है, एंड ओवरऑल पास परसेंट ऑफ गर्ल्स का कितना है? 71 है पास परसेंट। तो हमसे ये पूछता है कि इन सबका कंबाइंड पास परसेंट कितना होगा। हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि अगर आप दोनों को कंबाइन कर देते हो तो आपका यहाँ पे पास परसेंट कितना आना चाहिए। तो यहां से देखो, अगर हम माइनस करते हैं ना, अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पे जो नंबर आता है वो आता है रेशियो ऑफ क्वांटिटी, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब अगर आप इधर माइनस करो तो आपके पास रेशियो ऑफ क्वांटिटी 5 और ये कितना है? 6। इसकी वैल्यू 6 आनी चाहिए और यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे हमें कौन सा नंबर रखना चाहिए? यहाँ पे आप कौन सा नंबर रखो? देखो, जो x होगा, मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, जो x होगा दैट विल बी इन बिटवीन 60 एंड 71। मतलब x जो होगा वो 60 से बड़ा होगा और x जो होगा वो 71 से छोटा होगा। तो आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो आप यहाँ पे रखो और 60 में से इसको माइनस करो तो इतना आ जाए, और उधर से माइनस करो तो ये आ जाए, 6 आ जाए। तो बताओ नंबर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 65%। 65 हो सकता है x की जगह। अगर आप देखो 65 डालते हो तो 71 माइनस 65 6 आ गया, और 65 माइनस 60 कितना आ गया? 5 आ गया। तो वो उसको एक्यूरेटली फॉलो कर रहा है 6:5 को। इट मींस जो हमारा दोनों का कंबाइंड पास परसेंट होगा दैट इज 65%। इसी सवाल को करने का दूसरा मेथड देखो आप। सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सेकंड अप्रोच, जिसमें हमें कुछ मिक्सचर वगैरह कुछ नहीं पता, तो हम उसको कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 55 टोटल था। अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कितना? 25 बॉयज आ गया, सॉरी 30 अगर आ गया क्या बॉयज, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 25। हम रेशियो निकाल लेते हैं, अगर ये 6 होगा तो 5 होगा। देखो 6 का पास परसेंट कितना है? 60 है, और 5 का पास परसेंट कितना है? 71 है। तो यहां से टोटल पास परसेंट अगर आपको निकालना है तो आप ऐसा करोगे 60 इंटू 6 प्लस 71 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल इज व्हाट? 6 प्लस 5 11। अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 65% आएगा। ठीक है, सभी लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा। दोनों मेथड से मिक्सचर इज मच इजियर देन दिस वन।
क्योंकि मिक्सचर से कई बार सवाल की कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, तो आप लोग बिल्कुल मिक्सचर पे स्टिक रहना कि अगर कोई सवाल आप मिक्सचर से कर सकते हो तो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन बाय एलिगेशन लॉजिक। करेक्ट। चलो अगला सवाल। कितनी बार आप लोगों को मैंने जब बेसिक बताया था उसमें इस तरह के सवाल पे बताया है कि वी कैन सॉल्व इट बाय सक्सेसिव या कुछ भी, आप देखते ही आंसर कर सकते हो कि अगर दो 20-20% का रिडक्शन है सक्सेसिव, तो व्हाट इज द सिंगल परसेंटेज रिडक्शन विच इज इक्वल टू सक्सेसिव रिडक्शन। करेक्ट। तो यहां पे हमसे ये बोलता है कि अगर दो 20 मतलब एक नंबर था जो 20% डिक्रीज हुआ, फिर एक नंबर आया, दिस नंबर इज अगेन डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द टोटल परसेंट चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। रिडक्शन है 20 माइनस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। आप लोगों के लिए बता देता हूं कि सक्सेसिव परसेंट चेंज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। तो x इज व्हाट फर्स्ट रिडक्शन, y इज व्हाट सेकंड रिडक्शन, एंड दिस साइन विल बी पॉजिटिव बिकॉज माइनस माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो प्लस आता है। तो ये हो गया माइनस का 40 एंड प्लस का 4, तो माइनस का 36%, मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, 36% रिड्यूस हो जाएगा। इसी सवाल को करने का जो फ्रैक्शन अप्रोच आप लोग यूज करते हो, जो मैंने आपको बताया है, फ्रैक्शन अप्रोच इसी क्वेश्चन को करने का हो गया। 20% का क्या होता है 1/5, पहला 1/5, दूसरा 1/5, तो वो क्या हुआ 5 से 1 कम होके 4 हुआ, फिर से अगेन 5 से 1 कम होके 4 हुआ। तो पहले अगर वो 25 था तो अब वो कितना हो गया 16 हो गया। 25 को 16 बनाने के लिए हमने कितना कम करा, 9 कम करा। किस पे कम करा, 25 पे कम करा, इंटू 100। 25 से 4 टाइम्स और 9 चौक होता है 36, 36% होगा आंसर। दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर किस क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन से जाना चाहिए और किसको हमें सक्सेसिव से जाना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको फ्रैक्शन से जाना है इसके लिए आप सक्सेसिव यूज कर सकते हो। अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो कि 5 के टेबल में आता है, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 95, कोई भी नंबर है जो 5 के टेबल में आता है, अगर दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो 5 के टेबल में आता है, तो यू कैन सॉल्व इट बाय सक्सेसिव फॉर्मूला। बट अगर इसकी जगह पे हमारे पास होता है 16 2/3%, 14 2/7%, तो we will not solve this question by successive formula, we will use the fraction approach to solve this question. correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल मिक्सचर वाले लॉजिक पे जाके सॉल्व कर सकते हो आप लोग। अगर आप अगले सवाल को देखते हो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, ये बोलता है कि इन अ टाउन द पॉपुलेशन इज 10,000, टोटल पॉपुलेशन है 10,000। क्या 2021 में इस तरह का सवाल आया था, जो एक बार मिक्सचर 2023 में जो मिक्सचर हम लगाने के बाद एक बार सक्सेसिव लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, तो उसी तरह का ये भी है। इन अ टाउन टोटल पॉपुलेशन इज 10,000, यहाँ पे जो 10,000 है दिस इज द टोटल ऑफ मेल प्लस फीमेल। 10,000 था, बोलता है मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 15%, मतलब हम परसेंट इंक्रीज पे एलिगेशन का डायग्राम बनाते हैं। कभी भी अगर एक चीज दो भाग में बट रहा हो तो आप वहां पे हमेशा मिक्सड एलिगेशन का लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि टोटल मेल प्लस फीमेल है और वो दो पार्ट्स में बट रहे हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो हम परसेंट इंक्रीज पे बनाते हैं। देखो इस साइड हम लिखेंगे मेल, यहाँ पे लिखेंगे हम फीमेल। मेल का बताओ परसेंट इंक्रीज कितना है, 15% इंक्रीज है। फीमेल का परसेंट इंक्रीज कितना है, 10% है। और टोटल ओवरऑल जो परसेंट इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 13% का हो रहा है, 13%। तो अगर हम यहां से क्रॉस में माइनस करते हैं तो यहां पे हमारे पास 3:2 आता है, जो कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी आता है। जिस क्वांटिटी को आपने दो भाग में बांटा होता है, रेशियो उस चीज का आता है। तो आपने 10,000 को दो भाग में बांटा है, तो जो ये रेशियो आया है 3:2, ये 10,000 का आया है। तो आप 10,000 को इस रेशियो में डिवाइड करोगे और आपको फीमेल पूछता है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर होगा 4,000। लेकिन 4,000 कब होगा, जब पॉपुलेशन 10,000 थी। आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन अ टाउन of the population has been increased। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फीमेल इन दैट टाउन। तो पहले वाला अगर वो 4,000 था तो फीमेल पॉपुलेशन आप लोग बता सकते हो कि फीमेल पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, फीमेल पॉपुलेशन बढ़ा है 10%। तो ये 4,000 10% हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 400 हम बढ़ाएंगे 4,000 को, एंड आंसर विल बी 4,000
400 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका भी सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम पे आता है। आपने पहले की मेरी वीडियो में देखा होगा कि हमने वेन डायग्राम पे क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। तो ये सवाल भी हमारा किस पे बन रहा है, ये भी हमारा बन रहा है वेन डायग्राम पे। ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, वीडियो को रोकना है, एक बार पहले खुद से ट्राई करना है, जब नहीं होगा उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक, 90% ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल पास्ड इन इंग्लिश, 90% इंग्लिश में पास होते हैं, 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 150 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था कि अगर हमारा इंडिविजुअल सेक्शन भी हो और कॉमन सेक्शन भी हो तो वहां पे हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। मतलब हमें यहां पे वेन डायग्राम का यूज करना है और हम डायग्राम बनाएंगे पास पे बनाएंगे। टोटल कैंडिडेट को हमें कितना लेना चाहिए बताओ। टोटल कैंडिडेट को हम मान लेते हैं अगर 100 है, अगर टोटल कैंडिडेट है 100%, तो आप बता सकते हो कि जो इंग्लिश वाला आप सर्कल बनाओगे, इंग्लिश में जो पास होने वाला होगा, पास पे डायग्राम बन रहा है, मतलब कोई एक कैंडिडेट कहीं पे भी पास होगा तो हमें उसको इस वेन डायग्राम में रखना ही पड़ेगा। कोई कैंडिडेट कहीं भी पास होगा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। इंग्लिश में जो पास हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है, 90%। 90% डेटा इज फॉर दिस होल सर्कल, ये पूरा 90% है इंग्लिश का डेटा। 85% इन मैथमेटिक्स, एक और सर्कल बनाओ मैथ्स का, लिखो यहाँ पे कितना है, 85% डेटा है इस पूरे सर्कल में। एंड 150 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। यहाँ पे बीच में जो नंबर है दिस इज 150, मतलब बीच वाला आपको परसेंट नहीं दिया इस क्वेश्चन में, बीच में क्या दे दिया उसने, नंबर दे दिया, नंबर इज 150, बीच में जो नंबर आया वो आ गया 150। ठीक है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि क्या लिखा उसने, यहां से पढ़िए आप लोग। इफ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ये बात समझ आई, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ हो। आपने ये डायग्राम किस पे बनाया है, आपका आंसर होगा पास पे बनाया है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो क्या ऐसा होगा कि अगर ये डायग्राम पास पे है तो पूरे 100% डेटा को आपको यहाँ पे अरेंज करना है, यही तो होगा। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ, नो कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी दोनों में फेल नहीं हुआ। तो इट मींस कि जो 100% डेटा है वो पूरा यहाँ पे अरेंज होने वाला है, यही तो बात है। तो 100% को अगर आपको यहाँ पे अरेंज करना होगा तो आप ऐसे करोगे, देखो इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होने वाले 90% है, तो आप ये बोल सकते हो कि इंग्लिश में फेल होने वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 10% होगा। बट अगर 10% डेटा इंग्लिश में फेल हो रहा है तो 10% डेटा मैथ्स में जरूर पास हो रहा होगा, है ना। 10% डेटा इंग्लिश में फेल है तो 10% मैथ्स में भी फेल नहीं हो सकता। अगर 10% मैथ्स में भी फेल हुआ तब तो वो दोनों में फेल हो गया। तो 10% जो इंग्लिश में फेल है वो मैथ्स में जरूर पास हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखो 85% मैथ्स में पास है तो 15% डेटा ऐसा होगा जो कि मैथ्स में फेल होगा, लेकिन अगर वो मैथ्स में फेल है तो वो इंग्लिश में जरूर पास होगा। 10% डेटा वो है जो इंग्लिश में फेल है और मैथ्स में पास है। 15% डेटा ऐसा है जो मैथ्स में फेल है लेकिन इंग्लिश में पास है। तो यहां पे बता सकते हो यहां पे कितना डेटा होगा जो दोनों में पास हो रहा होगा, बता सकते हो कितना डेटा होगा जो दोनों में पास हो रहा होगा। तीन ही तरह के कैंडिडेट है ना वहां पे, एक है मैथ्स में फेल बट इंग्लिश में पास, दूसरा है मैथ्स में पास बट इंग्लिश में फेल, तीसरा है मैथ्स में भी पास और इंग्लिश में भी पास। तीन ही तरह के वहां पे कैंडिडेट अभी तक आए हैं। तो आप इसका परसेंट आपको पता है, मैथ्स में फेल और इंग्लिश में पास ये वाला है 15%। दूसरा कौन सा है, मैथ्स में पास और इंग्लिश में फेल, ये है 10%। तो इसके अलावा क्या बचा वहां पे, कितना बचा, जो मैथ्स में भी पास और इंग्लिश में भी फेल, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो मैथ्स में भी फेल और इंग्लिश में भी फेल, ऐसा कोई भी डेटा वहां पे नहीं है जो मैथ्स में भी फेल और इंग्लिश में भी फेल। तो मैथ्स में पास और इंग्लिश में पास दोनों का डेटा क्या होगा, 100% में से आपको बस इसको माइनस करना है। तो 100 में से 25 माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 75%। 75% डेटा वो है जो आपका मैथ्स में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है। यहाँ पे कितना है, वो 150 है, मतलब 75% की वैल्यू है 150
तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 150 अपॉन 75 इंटू 100, ये इससे 2 टाइम्स होगा, आंसर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सभी लोगों को क्लियर होगा। वेन डायग्राम से सॉल्व करा है हमने बहुत ही आसानी से, समझाने में इतना टाइम लगा है, अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे इट विल नॉट टेक मोर देन 30 और 40 सेकेंड टू सॉल्व दिस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही हमने अभी करा है, तो आप लोग इसको खुद से करने की एक बार पहले कोशिश करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। 25% का 25% का अगर रिडक्शन होता है, enables a person to buy 10 kg more rice for rupees 600। अगर 25% मतलब कोई 600 रुपए का राइस लेने गया, हर महीने जाता है, इस महीने 600 पे 25% का रिडक्शन मिला, तो 600 का 25% मतलब 1/4 आता है हमारा 150 रुपीज का रिडक्शन मिला। तो अगर उसको हर मंथ इतना राइस मिलता था 600 में, तो इस बार उसको इतना राइस 150 कम पे मतलब 450 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन कस्टमर ने क्या करा, 150 रुपीज शॉपकीपर को दिया, बोला जितना एक्स्ट्रा राइस आता है आप ऐड कर दो, तो वो 10 केजी एक्स्ट्रा राइस डालता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 10 केजी का पैसा उसने 150 रुपए लिया होगा, तो 1 केजी का कॉस्ट कितना आ जाएगा, दिस इज 15 रुपीज, 15 रुपए, 15 रुपए होगा 1 केजी का कॉस्ट। और यहाँ पे हमसे कौन सा डेटा पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है रिड्यूस्ड पर केजी प्राइस, तो हमारा जो आंसर आता है वो रिड्यूस्ड ही आता है, क्योंकि ये बाद वाली कंडीशन पे उसको 10 किलो मिला है 150 रुपए में, मतलब रिडक्शन होने के बाद उसको 10 किलो मिला है 150 रुपए में, तो जो आंसर होगा 10 किलो का 150 रुपए रिड्यूस प्राइस होगा, और 1 किलो का कितना होगा 15 रुपए हो जाएगा। 15 रुपीज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 है इस सवाल का सही उत्तर, करेक्ट। एक बार पहले आपको खुद से इंप्लीमेंट करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। इसमें बोला गया हमसे कि लास्ट मंथ विनय से 16% ऑफ हिज इनकम, तो हम फिर बोलता है कि उसका इनकम कुछ बढ़ गया, परसेंटेज ऑफ सेविंग इतना हो गया, तो अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर फ्रॉम लास्ट मंथ टू दिस मंथ, ये सवाल है। इसमें हम बोलते हैं लास्ट मंथ अगर हमने उसकी इनकम को 100 मान लिया, तो लास्ट मंथ उसकी सेविंग कितनी होगी, 16% इस 100 का कितना हो जाएगा, 16 उसकी सेविंग होगी, ठीक है। तो आप बताओ उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 100 में से 16 सेव कर दिया तो 84 क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। 100 में से 16 सेव करा है तो 84 क्या आया उसका एक्सपेंडिचर आया। फिर बोलता है दिस मंथ इज इनकम इंक्रीज्ड बाय 15%, दिस मंथ जो ये इनकम है, दिस इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, न्यू इनकम विल बी 115 अगर 15% इंक्रीज हो गई। फिर बोल रहा है व्हाइल इज परसेंटेज ऑफ सेविंग इज 20% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, जो उसका सेविंग होगा ना यहाँ पे, ये इस इंक्रीज्ड इनकम का 20% है, तो आपको 115 का 20% निकालना पड़ेगा, सीधा 20 मत लिख देना, 115 का 10% होगा 11.5, 20% होगा 11 का डबल और एक और 23 हो गया। और बताओ एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 115 में से अगर कोई 23 सेव करता है देन व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर, 115 माइनस 23 मतलब 92। हमसे क्वेश्चन अब ये पूछा कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर फ्रॉम लास्ट मंथ टू दिस मंथ। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में निकालना है एक्सपेंडिचर पे परसेंट इंक्रीज। तो परसेंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ऊपर हमेशा हम क्या लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। 84 और 92 का जो डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, और नीचे क्या आएगा, अगर आपको कभी भी परसेंट ज्यादा निकालना है तो नीचे आएगा कम वैल्यू एंड इनटू 100, यही आपका आंसर होगा। अब इस सवाल का सही आंसर पे टिक करने के लिए आपका माइंड ऐसे वर्कआउट करना चाहिए कि अगर इस 84 की जगह 80 होता तो आंसर होता 10%, ठीक है। अगर 84 की जगह 80 होता तो आंसर होता 10%, यहां पे 80 नहीं है 84 है, मतलब अगर आप किसी नंबर को ज्यादा नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 30 को डिवाइड करते हो 10 से, आंसर आता है 3, ठीक है। 30 को डिवाइड करते हो मान लो 3 से तो आंसर आता है 10।
अगर आप 30 को डिवाइड करते हो 5 से तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते हो तो आंसर आपका कम हो जाता है। सेम चीज आपको डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा तो आपका आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा। मतलब 10 से कम वाला ऑप्शन एक ही था और वो है हमारे पास 9.5। 9.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सा सवाल, देख सकते हो आप लोग। इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से करना और उसके बाद देखना इसका सॉल्यूशन। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। बॉयज हैं 1100 एंड गर्ल्स हैं 900, ठीक है। 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, देन परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड। कितने परसेंट कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फेल हुए होंगे? तो आप सीधा यहां से ये निकालो कि टोटल जो कैंडिडेट आया वो आया हमारे पास कितना, 2000, ठीक है। 2000 कैंडिडेट जो आया वो आया टोटल कैंडिडेट। बोलता है 50% ऑफ द बॉयज, तो बॉयज कितने पास हो गए, 50%। 1100 का 50% कितना होगा, 550 होगा। तो अगर 550 बॉयज पास हो रहे हैं, इट मींस 550 ही बॉयज फेल होंगे। यही तो बात हो गई। 50% है ना, तो बॉयज फेल हमने निकाल लिया, बॉयज फेल आ गया 550। बोलता है 40% गर्ल्स पास्ड, इट मींस कि 60% गर्ल्स फेल हो रही होंगी। तो 900 का 60% अगर आप निकालोगे तो आपका आएगा 540 सीधा। 900 का 60% सीधा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 छिंग 54, 540 आ गया, ठीक है। 900 का 60% आया 540। 540 गर्ल्स फेल हो रही है, 550 बॉयज फेल हो रहे हैं। तो हमें निकालना है द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड। तो टोटल फेल निकाल लो। ये वाला क्या था, ये था गर्ल्स फेल। अब टोटल फेल आप यहां पे निकाल सकते हो। टोटल फेल कितना हो जाएगा, 550, ये हो जाएगा 0 5 4 9 और 5 5 10, 1090। 1090 हो गया टोटल फेल। हमें निकालना क्या है कि टोटल फेल का परसेंट क्या है। तो 1090 बटे टोटल कितना है, 2000 इंटू 100, बस यही आंसर होगा। 109 का आधा 54.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोलता है, 9 में क्या बोला कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया एंड सरकमफ्रेंस। तो अगर रेडियस 20% बढ़ा, आप बताओ सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस होता है परिधि। दिस इज 2 पाई आर। 2 और पाई कभी भी बदलेगा क्या, 2 और पाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। 2 is always 2 and pi is always 3.14, और we can say 22/7। 2 और पाई हमेशा सेम रहने वाला है। तो जो सरकमफ्रेंस डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे। तो अगर आपका रेडियस 20% बढ़ रहा है तो इट मींस जो ये वाला रेडियस है ना, ये सिर्फ 20% अगर बढ़ रहा है तो सरकमफ्रेंस भी 20% ही बढ़ेगा, क्योंकि 2 और पाई पहले जितना था उतना ही अभी भी रहेगा। तो सरकमफ्रेंस का जो चेंज होगा वो कितना होगा, 20% होगा। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को फिर से हटाओ, पाई का कोई रोल नहीं रह गया, क्योंकि पाई जितना पहले था उतना ही अभी भी आएगा, पाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी देखते हैं कि एरिया किस चीज पे डिपेंड करेगा। एरिया आर इंटू आर पे डिपेंड करेगा। आर स्क्वायर क्या होता है, आर इंटू आर होता है। तो एरिया अगर आर इंटू आर पे डिपेंड करता है तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आर में कितने का चेंज आया। तो आप बोलोगे 20%, ये भी आर है तो ये भी 20%। कभी भी अगर दो चीज का मल्टीप्लीकेशन हो और परसेंट चेंज हो रहा हो और इसका हमें परसेंट चेंज निकालना हो तो हम इसका सक्सेसिव लगाते हैं, तो इसका हमें आंसर मिल जाता है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, बेसिक वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। कभी भी दो चीज का मल्टीप्लीकेशन हो और परसेंट चेंज हो रहा हो और इसका परसेंट चेंज निकालना हो तो आप इसको सीधा सक्सेसिव लगाओ, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 और आप बोलोगे 44%। एरिया का चेंज है 44% और सरकमफ्रेंस का चेंज है 20%। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। एरिया का चेंज 44 और सरकमफ्रेंस इज चेंज बाय 20%। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग को देखना है और अटेम्प्ट करना है। राम डिवाइडेड अ सम ऑफ 8352
8352 को हमने डिवाइड करना है 3 लोगों में। कौन से 3? एक बी है, एक सी है और एक डी है। बी, सी और डी में सबसे पहले देखो आप, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बी गॉट 72% ऑफ सी। बस इतने को अरेंज करो। बी गॉट 72% ऑफ सी, मतलब अगर सी 100 होगा तो बी को 72 होना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से ये कितना हो जाएगा? 18। या अभी चलो 72 और 100 ही रखो। ये अगर 72 होगा तो ये कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, बी और सी का काम खत्म। अब बोलता है एंड ऑल्सो गॉट, मतलब फिर से वो बी की ही बात कर रहा है। अगला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फिर से वो बी की ही बात कर रहा है, और बी की बात करते करते उसने ये बोला कि बी गॉट 20% मोर देन डी। बी जो होगा वो इस डी से 20% ज्यादा है, 1/5 ज्यादा है। तो अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, दोनों कलर की बातें समझ आ रही है? एक ये ब्लूइश सा कलर है और एक येलो है। येलो कलर में बी 72 है और सी 100 है। ये इस वाले कलर में बी 6 है और ये 5 है। बी तो दोनों जगह है ना, तो बी को हमें सेम करना पड़ेगा। बी दोनों जगह है भाई, बी को सेम करो। बी अगर दोनों जगह है, दोनों को अगर हमें सेम करना है तो आपको 6 को 72 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे इसको भी कर दो 12 से मल्टीप्लाई। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि बी के पास कितना जाएगा? 72। यहां पे भी है और यहां पे भी है तो 72। सी के पास कितना जाएगा? सी के पास जाएगा 100। और डी के पास कितना जाएगा? डी के पास जाएगा 60। ठीक है, ये बन गया। अब यहां तक करने के बाद ना आप ये निकाल सकते हो कि इनका रेशियो निकाल दो। मतलब अगर ये 18 है तो ये 25 है, और ये कितना है? 15 है। आपको 8352 को क्या करना है? 8352 को इस रेशियो में डिवाइड करके और किसकी वैल्यू निकालनी है? 8352 को इस रेशियो में डिवाइड करना है और डी की वैल्यू निकालनी है। तो 8352 के नीचे आप रखोगे तीनों का टोटल 25, 15, 40 और 10, 50, 58, और मल्टीप्लाई बाई किसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है हमसे? डी की। तो डी का रेशियो कितना है? 15 आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो इसको आप 2 से कट कर सकते हो। 2 से करो, ये बन गया 29। इसको 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12। अब 29 से आपको 4176 को 29 से आपको पूरा डिवाइड कर देना है। 4176 को आपको डिवाइड कर देना है किससे? 29 से। सबसे पहले एक बार होगा 29। ठीक है, 11 में से 9 गया 2, और ये बन गया 1। ठीक है, 7। फिर ये चला जाएगा 4 टाइम्स, और 3 चौक 9 चौक 36। ठीक है, 4 दूनी 8, 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9, और ये बन गया 9 ही बचेगा, और प्लस 6, 29 4। ठीक है, ये बन गया आपका 144 को आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 144 को मल्टीप्लाई करो आप किससे? 15 से, देन यू विल गेट द आंसर। तो 144 को 29 से, तो 9 पंजे 45 वाला कोई आंसर है? 15 का ही निकालना था क्या? नहीं, 44 को ना, तो 5 चौक 20 वाला 2100 या 2160। 15 चौक 60। ठीक है, 15 चौक 60 और 6 66। ठीक है, 15 एकम 15 और 6 21, 2160 होगा आंसर, 2160। ठीक है, क्लियर है सबको? सभी लोगों को समझ आया होगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करा, और इसके पहले की जो भी वीडियोस है आप उनको भी देखना, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन, इन वाले क्वेश्चंस को देखना। अभी इसमें और आगे वाली वीडियोस को भी आप देखना, तब जाके आपका परसेंटेज टॉपिक स्ट्रांग हो सकता है। थैंक यू सो मच।